दोस्तों, एक बूढ़ा आदमी किसी जंगल से गुजर रहा था कि अचानक दूर से उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। करीब जाकर देखा तो एक चूहा रो रहा था। बूढ़े आदमी ने चूहे से पूछा, क्या हुआ है, इतना क्यों रो रहे हो? चूहे ने कहा, मैं एक कमज़ोर जानवर हूँ। जंगल में बहुत सी बिल्लियाँ रहती हैं जो चूहों को खा जाती हैं। मुझे बिल्लियों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसी वजह से मैं अपनी बिल में सारा दिन घुसा रहता हूँ और भूखा प्यासा भी रहना पड़ता है, क्योंकि जब मैं बाहर जाता हूँ तो वो मुझ पर हमला कर देती हैं और मजबूरन मुझे भागना पड़ता है और जान भी बहुत मुश्किल से बचती है। इसी वजह से मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि वो मुझे बिल्ली बना दे, ताकि मुझे बिल्लियों का डर ना हो और मैं अपनी ज़िंदगी भी बिल्लियों के जैसे मज़े से और बेखौफ होकर गुजार सकूँ। तो बूढ़ा नेक आदमी था, उसने अल्लाह से दुआ की तो वो चूहा बिल्ली बन गया। अब डरपोक चूहा बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसे बिल्ली का कोई खौफ और डर नहीं था। कुछ दिन के बाद उस बूढ़े आदमी का दोबारा जंगल से गुजर हुआ तो वह चूहा जो बिल्ली बना हुआ था बहुत ज़्यादा रो रहा था और दोबारा अल्लाह से दुआ कर रहा था। बूढ़े आदमी ने पूछा, अब क्या हो गया है? उसने जवाब दिया, कुछ दिन तो मैंने बिल्ली बनकर बहुत ज़्यादा मज़े किए, फिर एक दिन जंगल में मौजूद कुत्तों ने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से जान बचाई। अब मुझे कुत्तों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि वो मुझे कुत्ता बना दे, ताकि मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी सुकून से गुजार सकूँ। बूढ़े आदमी ने अल्लाह से दुआ की तो वो चूहा आदमी अल्लाह के हुक्म से कुत्ता बन गया। अब वो चूहा कुत्ता बनकर बहुत ज़्यादा खुश था और जंगल में बहुत ही मज़े से घूम रहा था कि अचानक ही उस पर एक शेर ने हमला कर दिया। वो तो चूहे की किस्मत अच्छी थी कि वो एक झाड़ी में छुप गया और शेर से जान बच गई। वो चूहा फ़ौरन से भागकर उसी बुजुर्ग आदमी के पास गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तो बूढ़े आदमी ने कहा, अब क्या हुआ है, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, अब क्यों रो रहे हो? तो चूहे ने कहा कि मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो मुझे शेर बना दे। शेर बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, जंगल का बादशाह होता है और उसे किसी का डर नहीं होता, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी एक शेर बन जाऊँ। शेर बनने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। अब उसे किसी जानवर से डरने की ज़रूरत नहीं थी। उसे लगने लगा था कि अब उसे किसी से डर नहीं लगेगा। एक दिन जब वो जंगल में घूम रहा था तो शिकारी उसके पीछे लग गए। वो बड़ी ही मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग पाया। अब उसे और डर लगने लगा था, क्योंकि जिस्म बड़ा होने की वजह से उसके लिए छुपना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। वो परेशान होकर फिर से उस बूढ़े आदमी के पास आया और अपनी मुश्किल का हल पूछा। उस अक्लमंद आदमी ने कहा, तुम जो मर्जी बन जाओ, तुम्हें डर ज़रूर लगेगा। तुम शेर भी बन गए, जंगल के बादशाह भी बन गए, फिर भी डर डर कर ज़िंदगी जीते हो, क्योंकि ये डर तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा दिल उस डरपोक चूहे का दिल है। अपने डर को तुम्हें खुद दूर करना पड़ेगा। अब इस बात पर चूहे को समझ आ गया था कि बहादुरी से जीने के लिए अपने अंदर के डर पर काबू पाना पड़ेगा। उसने अपने आप को बदल कर और बिना डर के ज़िंदगी जीने का फ़ैसला किया और फिर से चूहा बन गया। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ऐसे चूहे की तरह हैं जो किसी न किसी डर के साथ जीता है। स्टूडेंट को अपने इम्तिहान से, जॉब करने वाले को अपने बॉस से, मज़दूर को ठेकेदार से और वालिदैन को अपनी औलाद के बिछड़ने से डर लगता है। लोग क्या कहेंगे, हमें इस बात का डर लगता है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें मौत से डर लगता है। डर एक ऐसी बीमारी है जो हमें ज़िंदगी में कभी भी किसी मुकाम पर तो नहीं पहुंचने देती, साथ ही साथ वो हमारी सलाहियतों को भी खा जाती है। ये डर हमारे परों को काट देता है, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकता है, क्योंकि डर कर या तो हम अपने फ़ैसले बदल लेते हैं या हम खुद को ही बदल लेते हैं। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो उसे डर होता है कि कहीं गिर ना जाए, लेकिन फिर भी वो इस डर पर काबू पाकर चलना सीखता है और उसके वालिदैन ये जानते हैं कि अगर ये गिरने से डरता रहा तो ज़िंदगी में कभी चलना नहीं सीख पाएगा। इसलिए वो भी उसकी मदद करते हैं और उसके गिरने के डर को ख़त्म करते हैं। दोस्तों, कामयाब लोगों को भी डर लगता है, लेकिन वो इस डर को खुद पर हावी नहीं होने देते। वो अपने डर पर काबू पाते हैं, उनका सामना करते हैं और उससे जीत कर दिखाते हैं। दोस्तों, हमें ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए इस बात को तो पता है कि हमें बिना डर के काम करना चाहिए। कोई भी फैसला करने से पहले हमें सोचना चाहिए, लेकिन हम फिर भी जितना भी सोच लें, जब तक हम अपने डर को नहीं ख़त्म कर पाएंगे हम कोई भी फ़ैसला नहीं ले सकेंगे। इसलिए डर को ख़त्म करने के लिए
खुद पर एतमाद करना सीखें।